हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोलॉजी में अबायोटिक फैक्टर लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट का इन्वायरमेंट पर क्या इफ़ेक्ट होता है और इन्वायरमेंट में जो एनिमल्स या प्लांट्स पाए जाते हैं उन पर भी लाइट का क्या इफ़ेक्ट होता है, ये आज हम इस लेक्चर के द्वारा देखेंगे। इकोलॉजिकल फैक्टर्स लाइट में हमारे कंटेंट रहेंगे इंट्रोडक्शन, वेरिएशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट इकोसिस्टम, इफेक्ट्स ऑफ लाइट ऑन प्लांट्स, इफेक्ट्स ऑफ लाइट ऑन एनिमल। Light is electromagnetic relation within a certain portion of the electromagnetic spectrum. The word usually refers to visible light, which is visible to the human eye and is responsible for the sense of sight. The main source of light on the earth is the sun. Light is part of the electromagnetic spectrum, which ranges from radio waves to gamma rays. Electromagnetic radiation can also be described in terms of a stream of photons, which are massless particles, each traveling with wave-like properties at the speed of light. जो हमारे अर्थ पर लाइट की इंटेंसिटी आती है वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो एंगल होता है कि किस एंगल से आ रही है, कुछ फैक्टर्स होते हैं। सो द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रीचिंग द अर्थ सरफेस वेरीज विद एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड, सीजन, टाइम ऑफ डे, अमाउंट एब्सॉर्ब्ड एंड डिस्पर्स्ड बाय एटमॉस्फेयर, कि उस किस एल्टीट्यूड से आ रही है, किस एल्टीट्यूड से आ रही है, और जितनी हमारे अर्थ पर कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्सॉर्ब हो रही है और फिर किस हिसाब से वो डिस्पर्स होती है एटमॉस्फेयर के थ्रू। इन सब बातों पर इस लाइट का जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है। इसी तरह कुछ फैक्टर्स होते हैं क्लाइमेटिक और टोपोग्राफिक, सच एज फोग, क्लाउड्स, सस्पेंडेड वाटर ड्रॉप्स, डस्ट पार्टिकल्स एटसेट्रा। ये भी लाइट इंटेंसिटी को इफेक्ट करते हैं। और when the angle of incidence is smaller, results into relative reduction in intensity. Likewise, sun's altitude changes due to differences in latitude, changes in the season and in the time of day. The intensity of daylight is greatly diminished by moisture, clouds and dust in atmosphere and also forest vegetation. The direction and slope of the mountain also affect light intensity. There will be no light on the one side of slope. तो इस तरह से ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि जो हमारी अर्थ पर जो लाइट इंटेंसिटी आती है उसको इफ़ेक्ट करते हैं। और इतने सारे फैक्टर्स के इफ़ेक्ट से ये हमारे एनवायरनमेंट पर अपना इफ़ेक्ट डालती है कि कितना इंटेंसिटी हमारे एनवायरनमेंट में आ रही है, कितना पहुंच पा रही है। इल्यूमिनेशन इज मेजर्ड इन LUX. About 10% of the sunlight which falls over the water surface is reflected back and the rest 90% of that pass down in the water. इसमें जो फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन, सस्पेंडेड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं या फिर लाइट रेज को एब्सॉर्ब करते हैं। ये डिपेंड करता है जो लाइट की पेनिट्रेट होती है वो कितनी डेप्थ तक पेनिट्रेट होती है और लाइट कितने एरिया तक जा रही है उसकी पेनिट्रेशन पर इनको जोन को अलग अलग डिवाइड किया है। जैसे अप टू जो 50 मीटर डेप्थ होती है उसको यूफोटिक जोन कहते हैं। अप टू 80 टू 200 मीटर तक जो डेप्थ होती है उसको डिस्फोटिक जोन बोलते हैं, डायस्फोटिक जोन बोलते हैं। और जो
200 मीटर से भी और नीचे होता है उसको अफोटिक जोन कहते हैं। ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो सनलाइट है वो प्लांट्स के लिए कितनी ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट्स बिना लाइट के एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और जो प्लांट्स होते हैं वो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं? अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू वो अपना कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने फूड में लेते हैं और वो फिर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए जो लाइट इंटेंसिटी है वो हमारे लिए और प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उनकी उस सनलाइट के बेस पर ही इस इन्वायरमेंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है फर्स्ट प्लांट्स के द्वारा, जो कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा शुगर या कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और उन शुगर या कार्बोहाइड्रेट को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स लेते हैं और फिर वो उनमें वो एनर्जी जाती है। तो इस तरह से लाइट इंटेंसिटी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल रहती है। मेनली प्लांट्स आर अफेक्टेड डायरेक्टली बाय लाइट। जो प्लांट्स होते हैं वो लाइट से डायरेक्टली इफेक्टेड होते हैं। किस फॉर्म में इफेक्टेड होते हैं? फर्स्ट, जैसे इंटेंसिटी मीन्स कितनी इंटेंसिटी की उनको लाइट मिल रही है, और दूसरा क्वालिटी, किस क्वालिटी की लाइट मिल रही है। थर्ड इज ड्यूरेशन मीन्स कि कितने समय, कितने घंटे उन प्लांट्स को लाइट मिल रही है, और उसमें फिर लाइट मिलने के बाद उनमें क्लोरोफिल प्रोडक्शन कितना हो रहा है। इसके अलावा जो उनमें स्टोमेटल मूवमेंट होता है, इनके जो पोर्स होते हैं प्लांट्स में, वो लाइट की इंटेंसिटी पर खुलते और बंद होते हैं। जैसे कि आप ये डायग्राम में दिख रहे हैं, ये स्टोमेटल मूवमेंट प्रेजेंट है, और ये स्टोमेटल मूवमेंट लाइट की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन और इस पर डिपेंड करता है। तो ये लाइट इस स्टोमेटल के खुलने और बंद को इफेक्ट करता है। और नेक्स्ट इज हीटिंग एक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड ओवरऑल वेजिटेटिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, इन सब पर लाइट का इफेक्ट होता है। इंटेंसिटी, जो लाइट फैक्टर होता है उसमें इंटेंसिटी एज फैक्टर फंक्शन करती है। लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, विल इंक्रीज एज लॉन्ग एज अदर फैक्टर्स आर इन adequate supply. As the rate increases, eventually another factor will come into short supply. The graph below shows the effect of low carbon dioxide concentration. इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता जा रहा है, और फिर एक समय बाद वो स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ लाइट। नॉर्मली जो प्लांट ग्रोथ होती है वो रिक्वायर करती है वाइट लाइट और या फिर सनलाइट। वाइट लाइट या सनलाइट प्लांट्स की ग्रोथ के लिए आवश्यक होती है। इसमें भी जो लाइट की क्वालिटी होती है वो फिर डिपेंड करती है उसके कलर्स और वेवलेंथ पर, कि कौन से कलर्स और कौन सी वेवलेंथ की लाइट प्लांट्स तक पहुंचती है। इफ़ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रिज्म, तो हम देखते हैं कि जो सनलाइट होती है वो अलग अलग कलर्स में डिवाइडेड होती है, जैसे आपको मालूम है, जैसे हमको रेनबो में भी दिखाई देता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। जो रेड और जो ब्लू कलर होती है वो प्लांट्स की ग्रोथ पे ज़्यादा इफेक्ट करती है, और जो ग्रीन कलर हमें प्लांट्स का दिखाई देता है, इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रीन लाइट गिव्स द ग्रीन कलर टू प्लांट्स। जो ब्लू लाइट होती है वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होती है लीफ की वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, और जब ये रेड लाइट के साथ कंबाइंड हो जाती है, रेड लाइट और ब्लू लाइट आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, तो ये फ्लावरिंग को इनकरेज करते हैं। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन, जिसे हम फोटो पीरियडिज्म भी कहते हैं। टोटल लेंथ ऑफ डेली लाइट पीरियड टू विच प्लांट्स आर एक्सपोज्ड। इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज शॉर्ट डे पीरियड, डे लेंथ लेस देन 12 hours फॉर फ्लावरिंग। सेकेंड इज लॉन्ग डे प्लांट,
day length more than 12 hours for flowering. And third is neutral tree plant, day length immaterial than 12 hours for flowering. प्रोडक्शन, मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उनमें लाइट की इंटेंसिटी पर ही डिपेंड करता है कि उसमें क्लोरोफिल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, और इस क्लोरोफिल प्रोडक्शन के बेस पर ही दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ डिपेंड करती है, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स को अपने फूड के फॉर्म में लेते हैं। नेक्स्ट, स्टोमेटल मूवमेंट। जो प्लांट्स में स्टोमेटल मूवमेंट होता है, जो पोर्स होते हैं उनका खुलना और बंद होना भी लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। बेसिकली ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय लाइट। इट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ ट्रांसपिरेशन एंड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट इज हीटिंग एक्शन। बाय चेंजेस इन लाइट इंटेंसिटी, हीटिंग ऑफ प्लांट पार्ट्स get changes. As higher the temperature, it creates higher temperature in plant parts. Next is distribution of plants. लाइट जो है मेन रीज़न होता है अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को, जो कि वो कंट्रोल करती है। ओवरऑल वेजिटेटिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, इस पेज पर इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, हीलियोफाइट्स एंड स्कियोफाइट्स। जो हीलियोफाइट्स होते हैं दे आर प्लांट्स ग्रोइंग बेस्ट इन फुल सनलाइट, और जो दूसरे प्लांट्स होते हैं द प्लांट्स विच ग्रो बेस्ट इन लो सनलाइट, ये प्लांट जियोफाइट्स कहलाते हैं। प्लांट्स आर इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय लाइट विथ फर्स्ट ट्रांसपिरेशन रेट, रेस्पिरेशन, एब्जॉर्प्शन। जो लाइट होती है वो इनकी फिजियोलॉजी को इफेक्ट करती है, इनके ट्रांसपिरेशन रेट को इफेक्ट करती है, रेस्पिरेशन को और एब्जॉर्प्शन को। ट्रांसपिरेशन रेट, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर लाइट इज डायरेक्टली अफेक्टिंग द ट्रांसपिरेशन रेट ऑफ प्लांट बॉडी। इट ऑल्सो अफेक्ट्स द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। Thus, higher intensity of light is connected to dry habitat. जिस तरह से अभी हमने देखा कि जो स्टोमेटल जो ओपनिंग होती है उसको लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल करती है, तो उसके स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोज होने से रेस्पिरेशन रेट और एब्जॉर्प्शन रेट भी इफेक्ट होते हैं। विथ चेंजेस इन स्टोमेटा मूवमेंट द ट्रांसपिरेशन रेट, respiration also gets affected indirectly with light, and as transpiration rate changes, absorption of water is also changes in plant growth rate. जो एब्जॉर्प्शन होता है पहले जो स्टोमेटल की जो ओपनिंग और जो क्लोज होना होता है वो लाइट पे डिपेंड करता है, और उसके खुलने और बंद होने से रेस्पिरेशन इफेक्ट होता है, और रेस्पिरेशन के इफेक्ट होने से एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होता है, और एब्जॉर्प्शन के इफेक्ट होने से उसमें चेंजेस आने से जो प्लांट ग्रोथ होती है वो इफेक्टेड होती है। तो इस तरह से लाइट जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में प्लांट्स की कई फिजियोलॉजी और कुछ एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करती है, और प्लांट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है लाइट। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज हमने लाइट के बारे में, लाइट एज अ बायोटिक फैक्टर के बारे में पढ़ा कि किस तरह से वो प्लांट्स को इफेक्ट करती है, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी इफेक्ट करती है, क्योंकि प्लांट्स के द्वारा ही जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो फूड प्रोड्यूस होता है, वो ही हम दूसरे ऑर्गेनिज्म अपने फूड के फॉर्म में लेते हैं। और इस तरह से अगर प्लांट इफेक्टेड होता है तो एनिमल या दूसरे लिविंग बींग्स भी इफेक्टेड होते हैं। थैंक्स क्लास।